के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 का आया ना तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर x के ऊपर अगर हाईएस्ट, x को यार आगे लिख लो, x को आगे लिख लो क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना तो आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इस x का मल्टीप्लाई 2x से हो जाएगा तो 2x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब बच्चों आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है लास्ट स्टेटमेंट में। लास्ट स्टेटमेंट में जो ये x वेरिएबल आ रहा है, पढ़ो समझदारी के साथ में पढ़ो। देखो बोर्ड अभी बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर्ड कभी आए ना। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़े उम्मीद के साथ में क्लिक करते हैं बच्चे। थंबनेल देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, क्लास देखा, सेशन देखा 2026, बड़े उम्मीद के साथ में क्लिक करते हैं और सोचते हैं कि यार ये वीडियो पता नहीं अपने काम की रहेगी कि नहीं रहेगी। यार बिल्कुल काम की है, नो डाउट बिल्कुल काम की है, नो डाउट फिर से बोल रहा हूँ, बहुत काम की वीडियो है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, आर डी शर्मा करते हैं, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस लेते हैं और तमाम तरीके के क्वेश्चंस हम देखते हैं, मैशअप कर देते हैं, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस ले लेते हैं। अभी फिलहाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट कर लो, 10 मिनट सिर्फ दे दो, 10 मिनट के अंदर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को लगभग बहुत सी चीजें कवर करने वाले हैं और आई होप आपको समझ में आएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सर को भी मोटिवेट करो यार, मैं इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला रहा हूँ, सर को मोटिवेट करना चाहिए। सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ में बोर्ड पर आपको एक नया क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन की शानदार तरीके से शुरुआत कर देते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बताना है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को फटाफट अपन क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिख रही है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो भाई इसका तो कुछ नहीं होने वाला, इसको इसीलिए वापस लिख देंगे, वैसे ही सेम टू सेम लिख दिया। और यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होती है। 9th क्लास में पढ़ी है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ी होगी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। यार बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी थी, हम पे बन गई, ठीक है। अब अपन आगे देख लेते हैं, इसको देखो कंपेयर करेंगे, ए का कंपैरिजन x से हो गया और 2 का कंपैरिजन b से हो गया, ठीक है ना। तो अपन ये वाली आइडेंटिटी पुट कर लगा देंगे, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लगा देना आप, माइनस लगा देना। 2 ए का वैल्यू कितना है x है और b का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4x बचेगा और प्लस का 2 का स्क्वायर सभी जानते हैं 4 होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर लिख लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर का साथ ही ये है, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x लिखो, एक्स का साथ ही है क्या, हाँ है, ये है, इसको इस तरफ ले आओ, प्लस का 4x हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 लिखो और 1 कांस्टेंट नंबर का साथ ही ये 4 है, 4 को इस तरफ ले आओगे, माइनस का 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x और 4x हो जाएगा 7x और एक में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया, आपका जो लास्ट स्टेटमेंट रहा वो 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रहा। इसका मतलब बच्चों आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है लास्ट स्टेटमेंट में। लास्ट स्टेटमेंट में जो ये x वेरिएबल आ रहा है, इस x वेरिएबल का पावर जो है वो 1 का है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बच्चों ये बोलती है कि पावर 2 का होना चाहिए। अब इधर पर तो पावर 1 का आ गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सीधा सीधा लिख देना, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आसान और सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिर्फ एक और देख लेंगे क्वेश्चंस, और बाकी के क्वेश्चंस अगर बोर्ड में अगर बन के भी आते हैं तो आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसको लास्ट स्टेज तक पहुंचाना है।
लास्ट स्टेज पर जैसे ही पहुंचेगा वहां पर सिर्फ एक्स वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर बस देख लेना। अगर एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 का आया ना तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर एक्स के ऊपर अगर हाईएस्ट अगर 2 का आया तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगर एक्स के ऊपर 2 का पावर हाईएस्ट नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये लिख देना, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा, बहुत आसान और इजी मेथड से मैंने बताया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। यार अभी रुक जाओ, एक काम करो, लाइक मत करो, ये क्वेश्चन और समझ के जाओ। अगर सर का ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफरेंट है। एलिसिस में आपको दिख रहा होगा x+2 के ऊपर क्यूब लग गया। आप 9th क्लास में बिल्कुल सीख के आए हो, a माइनस बी, ए प्लस बी का क्यूब सीख के आए हो, a प्लस बी का क्यूब सीख के आए हो। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। ये होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी का क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। अगर ये होता है तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे, इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन कर लो। देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 2 है। तो a का वैल्यू आपका x हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले में डाल दो। सबसे पहले a क्यूब बता रहा है तो a क्यूब मतलब x का क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a² मतलब x का स्क्वायर हो गया, और b मतलब 2 प्लस 3b मतलब 2 का स्क्वायर एंड a मतलब x। बराबर बराबर क्यों लगाया, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, यहां तक काम खत्म हो गया, इक्वल लगा दिया। फिर ये सेम टू सेम लिख देंगे, x³ माइनस 4 लिख दिया अपन ने। अब x³ प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, 2 टू द 4 और 4 टू द 8 हो जाएगा। 8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर देना, 3 टू द 6 x² प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना 4x और लिख देना इक्वल्स टू x³ माइनस 4। आगे देखो, x³ प्लस 8 प्लस 6x² और 4 3 का कितना हो जाएगा 12x बराबर x³ माइनस 4। ठीक है, अब देखो ये x³ लिखा अपन ने, x³ वाला बंदा कोई और है क्या, ये है, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस x³ हो गया। अब x³ के बाद x² वाला टर्म लिखना, प्लस 6x² लिख देना। x² वाला है क्या, कोई नहीं है, x² के बाद x वाला लिखना, प्लस 12x हो गया। अब 12x वाला है क्या, नहीं है। अब 12x के बाद अपन को कांस्टेंट नंबर लिखने पड़ते हैं, 8 लिख लो। ठीक है ना, और ये माइनस का 4 उस तरफ है, इस तरफ ले आओ, प्लस का 4 हो गया बराबर 0 हो गया। उस तरफ कोई भी नहीं बचे, सब हमने इस साइड ट्रांसफर कर दिए। और ये टर्म्स काउंट कर लेना, ऊपर काउंट करना पहले, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थी ऊपर, नीचे कितनी आई 1 2 3 4 5 6, मतलब अपना सही जा रहा है। अभी x³ में से x³ गया, कैंसिल हो गया, 6x² प्लस का 12x और इन दोनों को प्लस करोगे ना तो 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये देखो x के ऊपर हाईएस्ट पावर काय का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 2 का दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आसान था। और इसके बाद अपन लिख लेना, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद एनसीईआरटी में शायद 8 क्वेश्चंस दिए हैं, 8 क्वेश्चंस में से 3-4 तो मैंने ही करा दिए। इसके बाद जब आप एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो वर्ड प्रॉब्लम है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में है क्या। ऑलराइट, कैसे लगे दोनों क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को? अब लाइक कर सकते हो, अभी भी नहीं करोगे, चलो ठीक है कोई बात। एक क्वेश्चन फिर से लाया हूं, ये क्वेश्चन और देख लो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लास्ट में लाइक कर देना, लेकिन लाइक के साथ साथ कमेंट भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा। और ऐसे ही बने रहना, वीडियो पूरा देखो बेटा, वीडियो पूरा देखोगे ना पूरा क्वेश्चन सही तरीके से बनेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर वीडियो पॉज कर करके देखोगे, स्किप कर करके देखोगे, कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है, ये फिर आपके लिए वीडियो नहीं है। इस वीडियो को वही देखें जो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंस के साथ में पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझदारी के साथ में पढ़ो। देखो बोर्ड अभी बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर्ड कभी आएगा नहीं। बोर्ड एग्जाम्स भले ही दूर हैं लेकिन पास है,
ये समझ के चलो कि पास है। अगर आप ये समझ के चलो कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आपका एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इंप्रूव करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स वाले भैया से पढ़ोगे तो अच्छे टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन देखेंगे। आर डी शर्मा के क्वेश्चंस देखेंगे, टफेस्ट क्वेश्चंस। जितने टफेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस समझा सकता हूँ उतने टफेस्ट क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। और इन वीडियोस को बार बार देखो, मेरे को फॉलो कर लो, इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो चैनल को। आप सब्सक्राइब कर लोगे बेटा, आपका भला हो जाएगा, ठीक है, साथ में मेरा भी भला हो जाएगा यार। चलो देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अरे यार मेरा भला तो बाद में होने दो यार, आप लोगों का भला होने दो, आपका भला हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। यहाँ गर्मी में पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो स्टूडियो है, स्टूडियो में क्या है कि 2 पंखे लगे हैं, 2 कूलर लगे हैं, इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है सीरियसली क्या ना बताऊं। बीच बीच में लाइट चली जाती है। सुबह टाइम पे शूट किया, सुबह टाइम पर शूट करते वक्त लाइट चली गई। लाइट चली गई तो फिर बस शूट कैंसिल हुआ। शूट जैसे ही कैंसिल हुआ फिर शाम को आया, और शाम को देखो कितनी गर्मी हो रही है। यहाँ से पसीने कर रहे हैं, यहाँ से एक इधर से, इधर पीछे, इधर बालों से, इधर से, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के साथ में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो कब करोगे? एसी लगने के बाद सपोर्ट करोगे? अभी सपोर्ट करने का जरूरत है। चलो देखो, अभी तो स्मार्ट बोर्ड भी आने वाला है, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, 2 मिनट रुको बस। देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो कुछ दिया है वो लिख लो, गिवन में लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, ये वाली लाइन लिख लेना। मैं तो सीधा लिख रहा हूं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितना? 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दिया गया है 528 दिया गया है, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। आगे समझो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब प्लॉट की लेंथ बता रहा है वो, प्लॉट की लेंथ जो है वो एक जाना है। किससे जाना है? ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ के 2 गुने से लेंथ जो है एक जाना है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ब्रेथ एज्यूम कर लेते हैं। ब्रेथ लिख देंगे, लेट ब्रेथ इज एक्स मीटर। ब्रेथ आपकी कितनी है? एक्स मीटर है। तो आपकी जो लेंथ है ना, लेंथ एक जाना है। अभी अभी उसने कहा कि लेंथ जो है ब्रेथ से एक जाना है, नहीं, लेंथ जो है एक जाना है। उसने ये कहा लेंथ जो है एक जाना है ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ के 2 गुने से। ब्रेथ ये रही, इसका 2 गुना कर दो, समझ में आया? ब्रेथ आपकी x रहेगी, लेंथ जो है एक जाना है ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ के 2 गुने से आपका लेंथ जो है क्या हो जाएगा? 2x + 1 आ जाएगा, ब्रेथ आपका x हो जाएगा। अब लेंथ की प्लेस पर लेंथ डाल दो, लेंथ कितनी है? 2x + 1 है, ब्रैकेट में डालना। ब्रेथ कितनी है? x है, x डाल दो, बराबर 528। x को यार आगे लिख लो, x को आगे लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इस x का मल्टीप्लाई 2x से हो जाएगा तो 2x स्क्वायर आएगा, इस x का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो x आएगा, इक्वल्स टू 528 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? 528 को ट्रांसफर कर लो, देन 2x स्क्वायर + x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0 आ गया। इतना तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, आसान था ना, इजी इजी था ना, एकदम डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाते हैं। आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हो, भाग जाते हो, चूहे के बिल में छिप जाते हो। चूहे के बिल में नहीं छिपना है, चूहे को शेर बनाओ ना, शेर बनाओ बाबू। चलो आगे देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन को अगर बड़े ध्यान से पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि आप सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस बना दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है, लेकिन अगर पेपर में सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया तो अपन को ये करना पड़ेगा, अपन को ब्रेथ भी निकालनी पड़ेगी, लेंथ भी एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए वही पुरानी मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है और सोच कम है अपनी। एक काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसमें फॉर्मूला मेथड लगा देते हैं। श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं इसको, फॉर्मूला मेथड बोल दो यार, श्रीधराचार्य मेथड, याद ही नहीं होगा क्या नाम है। x इक्वल्स टू माइनस, देखो फॉर्मूला देख लो, x इक्वल्स टू -b +
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये बी ए सी क्या है, बी ए सी यहां से आते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये ए बी सी, ये ए बी सी। अब यहां पर अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना, तो ए का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा, बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट इधर पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -528 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब अपन सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, यहीं पर लगा देते हैं, ये देखो x इक्वल्स टू माइनस लगाओ, b का वैल्यू डालो, b का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 डाल दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब कितना 2, ब्रैकेट में लिखना 2, और c कितना -528, ब्रैकेट क्लोज कर देना, अपॉन 2a, a का वैल्यू ब्रैकेट में डालना, a का वैल्यू कितना है 2 है। आगे देखो x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, और ये देखो माइनस प्लस क्या हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 8 का मल्टीप्लाई 528 में कर देना, यहां कर दो, 8 का मल्टीप्लाई 528 में कर देना, 8 8 द 64 कैरी आई 6, 8 2 द 16, 16 एंड 6 22 का 2 कैरी आई 2, 5 8 द 40 एंड 2 42, 4 2 2 4 आ गया, कितना आ गया, 4 2 2 4 आ गया, अपॉन 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 को इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 4225 आ जाएगा, अपॉन 4। यहां तक आप पहुंच गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इसके बाद आपको बेटा ये करना है कि एक बार पॉजिटिव साइन ले लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। ये देखो कैसे लेते हैं, x बराबर माइनस का 1 प्लस, और ऊपर लिख देना टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्या लिख दोगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन लिख के ये माइनस लिखना, -1 लिखना, प्लस लगा देना, -1 प्लस रूट 4225 अपॉन 4। क्लियर है, देखो अब 4225 किसका स्क्वायर रूट होता है, हमें ये चेकआउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अपन देखो ऐसे देख लेंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। इसके बाद फिर 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600, 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900। भाई इसको बोलते हैं अपन तुक्का मार मेथड, तुक्का मार मेथड, मैथ्स वाले भैया की मेथड है तुक्का मार मेथड। चलो देखो ये 4225 जो है ना, इन दोनों नंबरों के बीच में आ रहा है, 3600 और 4900 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इन दोनों, ये दोनों जो नंबर है ना वो 60 और 70 से बने ना, तो 60 और 70 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 61 आएगा, 62 आएगा, 63 आएगा, 64 आएगा, 65 आएगा, 66 आएगा, 67 आएगा, 68 आएगा, 69 आएगा। भाई ऐसा नंबर बता दो ताकि उस नंबर के स्क्वायर करने पर ये आखिरी का यूनिट प्लेस पर 5 बन जाए। 5 ही है ना वो, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 बनता है, और 25 का यूनिट प्लेस क्या है, 5 है ना, 5, मतलब ऐसा नंबर वो 5 है। 5 का स्क्वायर करने पर लास्ट का यूनिट प्लेस पर 5 बनता है। मेरे को बता दो इन सारे नंबरों के लास्ट में कौन सा नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में 5 है, 65, मतलब नो डाउट ये 65 का ही होगा। चलो ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अगर सर को भरोसा नहीं हो रहा है तो आप वेरिफिकेशन कर लो। मास्टर ट्रिक है, एक नंबर ट्रिक है, लगाना 65 मल्टीप्लाई 65, 5 5 से 25 कैरी आई 2, 5 6 से 30 32, 5 6 से 30 का 0 कैरी आई 3, 6 6 से 36 और 3 39, 5 2 9 10 11 12 कैरी आई 1। देखो आ गया ना 4225। अब बोलोगे कि सर ये 65 में ही काम करती हैं, अगर कोई दूसरा नंबर आ गया फिर, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं होता है, और मैं देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 8 जा 64, और भी किसी में भी आता होगा 16, और किस में आता है, 64 में आता है। इसके बाद देखो 62, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हो तो 64 आता है, 64 का यूनिट प्लेस पर 4 है, इसके भी यूनिट प्लेस पर 4 है, तो फिर कंफ्यूजन आएगा। अगर आपको ये तुक्का मार मेथड अगर सही तरीके से समझनी है
एक स्पेशल तरीके से, तो एक नया सेशन रख लेंगे, लेकिन आपके कमेंट पर वो डिपेंड करेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका एक अलग से सेशन लाऊंगा, स्क्वायरिंग वाला, स्क्वायर मेथड बताने वाला, मस्त तरीके से बताऊंगा। फिर 1 से लेके 100 तक, 99 तक कोई भी नंबर आ जाए, आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बता दोगे कि सर इसका ये होता है, ये इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब अपन ये पता कर चुके हैं कि 4225 जो है ना 65 का होता है। अब देख लो, x बराबर माइनस का 1 प्लस 65/4। अब देखो x बराबर माइनस प्लस माइनस, दोनों को माइनस कर दो, 64/4 आ गया। कैंसिल कर दो, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 6 12 हो गया। क्लियर है। इसके बाद x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। आपका x का वैल्यू आ गया 16। अब आप एक बार नेगेटिव साइन ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। नेगेटिव साइन लोगे तो x बराबर ये माइनस का 1 आएगा। आपने ये प्लस लिया था ना, इधर से प्लस लिया था, एक बार नेगेटिव ले लो, माइनस। अब ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा 65 पटको, 65/2। तो x बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे 66/2। आसान है ना, इजी है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो भैया चैनल पे। सब्सक्राइब कर दोगे सबको समझ में आने लगेगा। स्टूडियो में देखता रहता हूँ, अभी 39% लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, लेकिन मस्त देख रहे हैं भाई। ऐसे में तो नई नई जो वीडियोस आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, वो तो आपसे स्किप हो जाएंगे, देख ही नहीं पाओगे। इसीलिए बोला हूँ सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसके सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरी वीडियो का। 2 1 2 2 3 6 एंड 2 3 6। क्लियर हो गया। तो देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस किया, 66 आ गया, अपॉन 2 भी लिख दिया, और x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 33 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 33 आ गया। मेरे को एक चीज बताओ, लेंथ और ब्रेथ कभी माइनस की हो सकती है क्या? कभी भी किसी भी चीज की लेंथ क्या नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर मेरे को यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि -800 किलोमीटर है दिल्ली। भाई -800 किलोमीटर कैसे पॉसिबल? +800 किलोमीटर होता है, माइनस नहीं होता है। तो लेंथ ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं होती है। इसका मतलब इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम? 16 वैल्यू लेंगे। चलो 16 वैल्यू लेके देख लेते हैं। आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 16 आ चुकी है। अगर आपकी x की वैल्यू 16 आ चुकी है, इसका मतलब ब्रेथ आपकी कितनी हो गई? 16 मीटर हो गई। फिर आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ आपने सपोज किया था 2x + 1, तो लेंथ L = 2। x का वैल्यू कितना? 16 है, 16 पुट कर दो +1, मतलब 16 to the 32 + 1, मतलब आपका लेंथ कितना आ गया बच्चों? 33 आ गया। मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ थी 33 मीटर और ब्रेथ थी 16 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसीलिए अलग हट गया हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप नोटबुक में इसको अच्छे आराम से लिख लेना। अब आज का सेशन सिर्फ इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और बीच बीच में मैंने जो उल्टा सीधा बात किया है वो भी अच्छा लगा होगा। लगा कि नहीं लगा है? और आई होप आपको वो तुक्का मार मेथड भी पसंद आई होगी। अगर तुक्का मार मेथड अगर पसंद नहीं आई है ना, तो जल्दी से कमेंट करो, मेरे को कमेंट का इंतजार रहेगा आप लोग का। अगर आप लोगों के 20 कमेंट से जानना है, 20 कमेंट्स आ गए इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर अगर 20 कमेंट्स आए कि सर आप प्लीज तुक्का मार मेथड बता दो, तो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर एक सेशन में मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा तुक्का मार मेथड की। मतलब 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर्स है ना, आप 5 सेकंड के अंदर दिमाग से सीधे मुंह से बोल दोगे कि सर ये इसका होता है, सर ये इसका होता है। सो फाइनली हैव अ गुड डे। जय हिंद।